नमस्कार। दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कल की लगभग 5 बजे की एक घटना ने पूरे जम्मू को हिला कर रख दिया है। बताना चाहेंगे आपको, आरसपुरा के अंतर्गत आने वाली मग्गोवली सई पिंडी इलाके में यानी कि एक ऐसी वारदात हुई है, एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया जिससे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए हैं और कहीं ना कहीं लोगों का दिल दहल गया और लोगों में दहशत फैल गई है। कुछ देर पहले की अगर बात करें तो रामगढ़ इलाके में भी इसी तरह से हाथ काट कर कुछ यानी कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ हमलावरों ने उस हाथ को फिर एक रील बना के वहाँ पर सोशल मीडिया नेटवर्क जिसे हम इंस्टाग्राम कहते हैं उस पर डाला था, तब भी लोगों में दहशत फैल गई थी। अब की अगर बात करें तो अब भी ऐसा ही एक घटना सामने आई है और घटना क्या वो भी आपके समक्ष हम रखना चाहेंगे। बेखौफ हमलावरों ने एक 50 वर्षीय व्यक्ति जिसका नाम राकेश कुमार सनाब मेला राम था, उन पर जानलेवा हमला किया और हमला क्या किया यानी दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी उन हमलावरों ने कि उनके दोनों बाजू काट कर साथ ले गए। और जो तस्वीरें जो विजुअल हमारे पास आए वो हमें नहीं आपको दिखा सकते, वो तस्वीरें और विजुअल आपको विचलित कर सकते हैं। बड़ी ही खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें हैं। ये आरसपुरा के अंतर्गत आता है इलाका। पूरी खबर क्या वो भी आपके समक्ष रखना चाहेंगे, पर उससे पहले कहेंगे जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बताना चाहेंगे राकेश कुमार सनाब मेला राम जो 50 वर्ष के थे, कल उनकी बेरहमी से निर्मम हत्या कर दी गई कुछ हमलावरों द्वारा। और सूत्र ये भी बता रहे हो, पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये भी बात पता चल रही है कि कहीं ना कहीं पुरानी रंजिश से चलते इन हमलावरों ने उन पर हमला किया है और जिस तरह से उनकी दोनों हाथ काट कर ले गए। बताना चाहेंगे आपको पूरी खबर कि जिस तरह से बताएंगे कि कल की अगर बात है कि पुलिस स्टेशन आरसपुरा के अधीन के सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बताना चाहेंगे यहाँ के गांव मग्गोवाली से यानी मग्गोवाली से सई पिंडी पर कुछ मार्ग पर कुछ लोगों ने एक शख्स पर हमला किया। यानी कुछ 4 से 5 लोग जो गांव वाले बता रहे थे उन्होंने हमला किया। हादसे के बाद उनके दोनों हाथ काट कर साथ ले गए। हमलावर घायल को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस को जानकारी दी और पुलिस टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने घायल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, पहले तो आरसपुरा ही बताया जा रहा था कि आरसपुरा अस्पताल ले गए, पर वहां से उन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उन्हें रेफर कर दिया। जो ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ले जाते समय उस व्यक्ति 50 वर्षीय राकेश कुमार ने दम तोड़ दिया। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना के चश्मदीद लोगों ने जो थे वहां पे उस समय आई विटनेस थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि उनका कहना है कि कुछ हमलावर जो कुछ लोग थे यानी जो 4 से 5 लोग थे संख्या में थे, सभी तेजदार हथियारों से लैस थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा तो उस व्यक्ति जो जिसका नाम राकेश कुमार है उन्होंने उस पर यानी कि हमला कर दिया और तेजदार हथियारों से उसे मारना काटना शुरू कर दिया, जिससे उसके दोनों हाथ काटने के बाद भी उसे उसके शरीर पर तेजदार हथियारों से हमला किया और जिसे अस्पताल ले जाते समय राकेश कुमार की जान चलेगी। बताना चाहे अब आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है, प्रयास यानी कि पूरी तरह से जारी किए गए हैं और साथ ही साथ उसके मृत्यु के व्यक्ति की जो हमने बताया पहचान जो है राकेश कुमार सनाब मेलाराम गांव जो बालेसर निवासी के वो रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार दोपहर को राकेश जो थे वो राकेश कुमार जो कि दबलैड़ की ओर जा रहे थे। गांव से थोड़ी ही दूर पहुंचे थे, रास्ते से निकलते हुए रास्ते में एक गाड़ी ने उनको रोका और 4 से 5 यानी कि हमलावर जो थे बाहर निकले गाड़ी से और जो पूरी तेजदार हथियारों से लैस थे उन्होंने राकेश कुमार पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे जब हमला किया और जाते समय राकेश कुमार के दोनों हाथ काट कर यानी साथ ले गए। खुद सोचिए किस तरह से राकेश कुमार तड़प रहे होंगे जब इस तरह से इन हमलावरों ने इन आरोपियों ने उन पर हमला किया होगा और तेजदार हथियारों से यानी कि उनकी जान तो ली, पर मारते मारते उन्होंने उनके दोनों का हाथ जो है वो भी काट कर साथ ले गए। और साथ ही साथ इस घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने घायल अवस्था में पड़े राकेश कुमार को मेडिकल कॉलेज जम्मू में ले पहुंचाया, पर राकेश कुमार की मौत हो गई। बताना चाहिए
ऐसी जानकारी है कि राकेश कुमार की कोई पुरानी रंजिश के चलते ही हमला किया गया। बताया जा रहा है कि हमलावर मृतक के गांव में ही रहने वाले, पिछले कुछ सालों से वो जम्मू में किसी जगह पर रह रहे थे। उन्हें ही पुरानी रंजिश के चलते राकेश कुमार पर यह हमला किया। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि पुलिस हमलावरों का पता लगा रही है, उसकी तलाश में जुट गई। इससे संबंध में एसडीपीओ आरएसपुरा ने भी इस बात का यानी कि बताया है कि आरएसपुरा ने जो निखिल गोगना उन्हें बताया कि फिलहाल हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। इसके और साथ ही साथ इसको लेकर छानबीन की जा रही है, पूरी तरह से छापामारी भी की जा रही है। उन्होंने बताया कि इस बात को से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई पुरानी रंजिश के चलते इस तरह से इन हमलावरों ने राकेश कुमार पर यानी कि हमला किया और उनकी इस तरह से जान लिए। पर यह भी पुलिस का कहना है कि पूरे पहलुओं पर नजरसानी की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द ही मामले को सुलझा दिया जाए, आरोपी इस इलाकों के पीछे हो। वहीं दूसरी ओर राकेश कुमार के परिवार में बताना चाहेंगे 2 बच्चे हैं, उनकी पत्नी और 2 बच्चे रह गए हैं। राकेश कुमार की निर्मम हत्या के बाद स्थानीय लोगों में क्षोभ भी है और रोष भी है, और वो साथ ही साथ ये भी इस चीज की डिमांड कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़कर सलाखों के पीछे डाला जाए। ये जो बड़ी खबर कल की आ रही है सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आरएसपुरा के दबड़ैल इलाके से, जहां पर बताना चाहेंगे मग्गोवाली सही पिंडी इलाके में दबड़ैल की ओर जो जाते हुए राकेश कुमार जब अपनी स्कूटी पर निकले थे तो कुछ हमलावरों ने उन्हें रास्ते में रोका और रोककर तेजधार हथियारों, 4 से 5 लोग थे जो हथियारों से लैस थे, और उन्होंने राकेश कुमार पर हमला करना शुरू कर दिया। और हमला ही नहीं किया बल्कि राकेश कुमार के जिस्म पर तो हमला किया, उनके दोनों हाथ काट कर ले गए। यानी आज के दौर में इन हमलावरों की, इन यानी कि आरोपियों की दरिंदगी देखिए, इनकी हिम्मत इस कदर बढ़ चुकी है कि ये बताने कि बेखौफ होकर लोगों के लिए यानी कि मारना उनके लिए एक आम बात हो गई है। यानी ये जो आरोपी हैं, ये कहेंगे ये जो क्रिमिनल्स हैं, इनके लिए एक इंसान को मारना, उनके जिस्म के हिस्से काटना एक आम और मामूली बात रह गई है। उसी के चलते बताएंगे कि पहले तेज हथियारों से उन्हें हमला करते हैं राकेश कुमार पर, और फिर उसके बाद उनके दोनों हाथ काट कर ले जाते हैं। जो भी समय में देख रहे हैं उस परिवार के सदस्य जो राकेश कुमार थे, जिनके 2 बच्चे और पत्नी रह गई है, हम यही प्रार्थना करेंगे भगवान राकेश कुमार जी की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। एक दुखद समाचार है, और दुखद ही नहीं बल्कि एक दिल दहला देने वाला समाचार है। जम्मू में इस तरह की वारदातें पहले नहीं हुई थी, पर अब कहीं ना कहीं ये भी कहा जा रहा है, जो हाल ही में अगर कुछ दिनों की महीनों की बात करें तो लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है कि बेखौफ जो हमलावर है ये अपनी रंजिश निकालने के लिए किसी भी इंसान की, किसी भी व्यक्ति की जान धड़ल्ले से ले देते हैं, उन्हें मार काट कर छोड़ देते हैं। और यही नहीं बल्कि उनकी जिस्म के आंगी भी काट कर साथ ले जाते हैं, जिसमें खुद को बड़ी ये बहादुरी मानते हैं। पर ये जरूर कहेंगे गुनाह कोई भी हो, कानून के हाथ उनके गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। पर फिलहाल स्थानीय लोगों में रोष है, और वाकई ये जो हादसा है ये दिल दहला देने वाला हादसा है। ये कहीं ना कहीं दर्दनाक हादसा है कि राकेश कुमार को जिस तरह से उन्होंने, एक वीडियो जो हमारे पास आया, हम आपको वो वीडियो नहीं बता पाएंगे, शायद उनकी पत्नी जो उनके पास खड़ी है वो कह रही है इन्हें अस्पताल ले जाइए, इन्हें कोई तो बचाइए। जिस तरह से वो उनके हाथ कटे हुए थे, उनका शरीर खून में लथपथ था, और एक महिला पास में बैठी और चिल्ला रही थी, रो रही थी, बिलक रही थी, इन्हें बचाइए। पर पुलिस ने, जब भी स्थानीय लोगों ने उन्हें तुरंत यानी कि पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस की पूरी टीम मौके पर पहुंची, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लिया, पर यानी कि कहेंगे कि राकेश कुमार नहीं बचे, उनकी जान चली गई है। ये भी बताया जा रहा है पुरानी रंजिश है। और खुद सोचिए ये हमलावर किस तरह से बेखौफ होकर यानी कि किसी की भी हत्या कहीं भी कर देते हैं। इन पर पुलिस का शिकंजा कसना बड़ा जरूरी है। फिलहाल पुलिस जो है पूरी तरह से छापेमारी कर रही है, पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द ही जल्द उन हमलावरों को पकड़ा जाए, और जब पकड़ने के बाद ही पूरी बात जो है सामने आएगी। मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगा कि आखिर किस रंजिश के चलते इतनी बड़ी घटना को उन्होंने अंजाम दिया, इस दरिंदगी के साथ, इतनी बेरहमी के साथ राकेश कुमार सना मेला राम, जिनके 2 बच्चे और पत्नी हैं, उनकी निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल ये घटना जो आरएसपुरा के क्षेत्र से आ रही है कि दबलाड़ की ओर जाते हुए जो ये व्यक्ति जिनका 50 वर्षीय थे और जो कि डबलाड़ की और थोड़ी दूर गांव में पहुंचे थे, और बताया जा रहा है मग्गोवाली से पिंडी की ओर जो भी पहुंचते हैं तो एक गाड़ी में 4 से 5 लोग जो उतरते हैं और उनकी स्कूटी को रोकते हैं और हथियारों से लैस होते हैं और ताबड़तोड़ उन पर हमला कर देते हैं। और हमला करने के बाद उनके शरीर पर हमला तो करते हैं और साथ ही साथ उनके हाथ काट कर ले जाते हैं, जिससे पूरा एरिया जो इलाका जो है इस समय दहशत के माहौल में है। और यही मांग कर रहा है कि हमलावरों को जल्द से जल्द
हिरासत में लिया जाए, उन्हें पकड़ा जाए। और साथ ही साथ ये पुलिस अब जांच का विषय रहेगा कि आखिर किस रंजिश के चलते उन्होंने, आखिर किस रंजिश के चलते उन्होंने राकेश कुमार की हत्या की है। फिलहाल जो भी इस समय में देख रहे हैं, हम ज़रूर कमेंट बॉक्स में ओम शांति राकेश जी के लिए लिखेगा और यही प्रार्थना करेंगे उनके बच्चों को, उनकी पत्नी को, उनके घर वालों को भगवान इतनी शक्ति और ताकत दे कि इस गम से निपट सके, इस गम से लड़ सके। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।